तो हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में इससे पहले मैं आपको रेसिप्रोकल बता देता हूँ। ठीक है, रेसिप्रोकल सम। तो रेसिप्रोकल सम क्या होते हैं? जो कुछ इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा एक्स, तो इसके ऊपर जिसके न्यूमिनेटर में 1 होता है, ठीक है, हम उसको रेसिप्रोकल सम बोल सकते हैं। ठीक है, हम उसको रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना इस बात का। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको काम आएगा। तो देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान से, जो आपकी रहमान एज है वो रेसिप्रोकल में दी गई है 3 ईयर एगो, यानी 3 साल पहले और 5 साल बाद होगी 1/3, और हमें उसकी प्रेजेंट एज पता करनी है। तो हम उसको बहुत ही ईजिली फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते कैसे। ठीक है, तो अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको लेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे। ठीक है, लेट। ठीक है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं रहमान की प्रेजेंट एज को। ठीक है, रहमान प्रेजेंट एज इज, रहमान प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर। ठीक है, तो जो आपकी रहमान की प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर है। ठीक है, फिर आगे हमको बोला गया है कि 3 ईयर एगो, यानी 3 साल पहले। ठीक है, तो 3 ईयर एगो 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी? उसकी एज जो अभी प्रेजेंट एज होगी उससे 3 साल कम होगी, तो वो हो जाएगी आपकी x - 3 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद फिर आगे, इसके बाद फिर देखो, इसके बाद आपको बोला गया 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 5 साल बाद, यानी 5 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी? उसकी एज, जैसे अभी आपकी उसकी एज x है। ठीक है, तो 5 साल बाद उसके 5 प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी एज अभी x ईयर है, 5 साल कितनी हो, 5 साल बाद कितनी होगी? x + 5 है ना। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ x + 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ये सब रेसिप्रोकल में दिया गया। ठीक है, तो अभी मैंने आपको रेसिप्रोकल करना बताया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, तो देखो, अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करूँगा। तो अभी यहाँ पे हमको बोला गया था जो हमारे 3 ईयर एगो, यानी 3 साल पहले की जो थी, तो वो रेसिप्रोकल में दी गई है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर मैं थोड़ा पहले लिखता हूँ, तो आपके पास वो हो जाएगा 1 में x - 3, 3 साल पहले। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे हमको दोनों का सम दिया गया था। ठीक है, यानी दोनों को ऐड करना है। ठीक है, दोनों को मिला के प्लस, और 5 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x + 5, तो x + 5। और हमें भी तो इसे रेसिप्रोकल में भी तो लिखना है ना, तो रेसिप्रोकल वो होता है जिसके ऊपर 1 होता है ना। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा x + 5 और उसका न्यूमिनेटर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये मेरे पास रेसिप्रोकल सम है। ठीक है, और ये इक्वल टू में मुझे दिया गया था क्वेश्चन में 1/3 के। ठीक है, ये मुझे दिया गया था ईयर्स। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और हमारे पास उसकी जो प्रेजेंट एज है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो वन देखो, इसका पहले अभी ये एलसीएम ले रहे हैं हम, है ना। एलसीएम में हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे x - 3 और मल्टीपल बाय x + 5। ठीक है, x + 5। अब हमें यहाँ पे इसका एलसीएम ले रहे हैं ना, तो अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 × x + 5, ये हो जाएगा आपके पास x + 5। इसके बाद फिर x - 3 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, सॉरी, +1। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का x। ठीक है, और इसके बाद फिर ये -3 और +1। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा आप मेरे पास -3 और इक्वल टू में 1/3 है। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो x + 5 + x - 3, ये कितना होगा? ये देखो, x + x कितना होगा? ये होगा आपके पास 2x, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दो 2x। इसके बाद फिर यहाँ पे 5 - 3 कितना होगा? ये होगा आपके पास 2, और ये प्लस माइनस माइनस होता है बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर यहाँ पे आपके पास 5 है जिसका साइन है प्लस का, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का साइन और प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 3 आपके पास होता है 2, और अपॉन में इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप a - b और a + b का फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन मैं अब यहाँ ऐसे सॉल्व करूँगा, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब मैं x का मल्टीप्लाई करता हूँ x से, तो मेरे पास हो जाएगा x² इसके बाद फिर x का मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तो मेरे पास हो जाएगा +5x।
इसका फिर -3 का मल्टीप्लाई करूँगा x से, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 3x। इसके बाद फिर मैं -3 का मल्टीप्लाई करूँगा प्लस के 50 से, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 50। और ये पूरा इक्वल टू में मुझे दिया गया 1/3 के, तो वो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। अब मैं पहले अभी से सॉल्व करूँगा, तो मेरे पास हो जाएगा 2x प्लस का 2 और अपॉन में, ठीक है, अपॉन में मेरे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x माइनस का 3x। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर यहाँ पे आपके पास 5x है जिसका साइन है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, और 5x माइनस 3x ये हो गया आपके पास 2x, ठीक है, पर ये माइनस का 50, ठीक है, और ये पूरा इक्वल है 1/3 के, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको हम देखो, हम इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से और इसका कर लेते हैं 3 से। तो पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा और 3 को ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस का 2, ठीक है, और ये पूरा इक्वल होगा 1 मल्टीप्लाई बाई इसके, ठीक है, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 50। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, फिर हम उससे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ ऊपर, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन थी वो थी 3 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस का 2, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 2x, ये हो जाएगा आपके पास 6x, यहाँ पे मैं यहाँ पे इमेजिनरी लाइन बना देता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा 6x। इसके बाद फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा आपके पास 3 2 6। इसके बाद फिर इक्वल टू, इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है 1x का स्क्वायर, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, वो हो जाएगा आपके पास 1x स्क्वायर। इसके बाद फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2x हो जाएगा आपके पास 2x, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 50 हो जाएगा आपके पास माइनस का 50, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं किसे शिफ्ट करूँ, अब मैं इस वाली साइड को इधर शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो मेरी पहली वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव क्यों होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 50, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, ठीक है, और इक्वल टू की 0, ठीक है। तो देखो ये जो 6x था इधर पॉजिटिव था, अगर इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू के इधर आएगा तो, ठीक है, तो 6x। इसका फिर ये प्लस का 6 है, अगर इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा इक्वल टू के इधर 0, क्योंकि इसके इक्वल टू में ये था और हमने इसको पूरा इधर शिफ्ट कर दिया तो इधर 0 आया, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो 2x और इधर 6x, ठीक है, x की हमें 2 टर्म दिख रही है, ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2x और 6x को सॉल्व करो, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर यहाँ पे आपके पास 6x है जिसका साइन है माइनस, तो इसका साइन आ जाएगा माइनस माइनस, और प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो 6x से आप 2x को माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा 4x। इसके बाद फिर आगे देखो, आगे आपके पास है -50 और -6, दोनों कांस्टेंट है, दोनों ये सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो वो हो जाएगा माइनस का साइन, और माइनस माइनस प्लस, तो -50 और -6 ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 21 इक्वल टू में 0। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर दो, ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर दो तो आपके पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कैसे करते हैं, हम सबसे पहले A, B और C लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे A, B, C इसके कांस्टेंट वैल्यू को लिखते हैं, तो A यहाँ पे मेरे पास x का, या सॉरी इसकी कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं ना, तो इसकी कांस्टेंट है मेरे पास 1 वैल्यू, और B की कांस्टेंट है मेरे पास -4, C का कांस्टेंट है मेरे पास -21, ठीक है। तो ये मेरे पास A, B और C हो गए, ठीक है। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, A मल्टीप्लाई बाई C करते हैं, तो अगर मैं 1 मल्टीप्लाई बाई -21 कर दूँ तो मेरे पास -21 आ जाएगा, और B तो यहाँ पे मेरे पास -4 है। अब मेरे को 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने पर मेरे पास -4 आए और मल्टीप्लाई करने पर -21 आए, ठीक है। तो अब वो मैं कैसे करूँगा, वो अब मैं 2 वैल्यू पता करूँगा अपने प्राइम फैक्टर करके, ठीक है। तो अब जो मेरा A मल्टीप्लाई बाई C होता है उसका मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ, ठीक है।
तो देखो ये कितना 3 से जाएगा, ठीक है। 3 7 जा 21 और 7 1 जा, ठीक है। तो ये आपके पास आया 3 और 7, ठीक है। और देखो अगर आप 7 में से 3 को माइनस कर दो तो आपके पास 4 बचता है, ठीक है। और 7 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो तो आपके पास 21 होता है, ठीक है। अब आगे आपको साइन देखना, ठीक है। 7 और 3, ठीक है। अब देखो अब आपको यहाँ पे माइनस का 4 चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी बड़ी वैल्यू माइनस की होगी तो आपके पास माइनस का 4 आएगा, ठीक है। और -7 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा -21, ठीक है। तो आपकी दो वैल्यू ये है, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम नई इक्वेशन बनाते हैं इस इक्वेशन को देखते हुए, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरी पुरानी वो रही और नई इक्वेशन मेरी ये कुछ इस प्रकार बनेगी, -7x और +3x, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर दो तो आपके पास -4x हो जाएगा, फिर -21 और इक्वल टू में पूरे के 0। इसे सॉल्व कर दो। तब देखो आप ये दोनों को देखो, ये दोनों को और ये दोनों को, ठीक है। तो ये दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ये x कॉमन दिख रहा है तो आप ले लो। फिर अंदर बच्चेगा आपके पास x² था, एक x बाहर गया तो अब एक x अंदर बचा, -7x था, x आपके पास बाहर कॉमन ले ली तो आपके पास बचा -7 प्लस 3x था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास 3 कॉमन दिख रहा है ना, 3 कॉमन दिख रहा है तो बाहर ले लो। फिर यहाँ पे आपके पास 3x था तो 3 बाहर गया तो आपके पास अंदर बचा x और इसके बाद माइनस, ठीक है। 3 7 जा कितना होता है 21, ठीक है। और इक्वल टू में पूरे के 0। इसे सॉल्व कर लो। तो मैंने आपको बताया था आपका एक ब्रैकेट बनता है इसका और इसका, तो x + 3 इक्वल टू में 0 आपके पास पहला ब्रैकेट, और दूसरा आपका बनता है इसके और इसका, तो ये आपके पास है x - 7 इक्वल टू में 0। अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट ये उसके ऊपर वाला ब्रैकेट इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब आप सही कर रहे हो, अदरवाइज आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी, ये आपके पास जो ये +3 था, ठीक है, ये आपके पास +3 है। अगर इक्वल टू इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखो x - 7 है, ठीक है, x - 7 है तो -7 है, अगर इक्वल टू इधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, तो x जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7। तो देखो आपकी जो एज हो जाएगी वो होगी 7, क्योंकि देखो जो आपकी एज होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। अगर आप अभी कितने भी साल के हो, ठीक है, तो क्या आप कभी माइनस में हो सकते हो, नहीं हो सकते हैं ना। तो अब आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान एज 7 ईयर। मैं अब यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, एज इक्वल टू 7 ईयर, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो 7 ईयर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 ईयर, ठीक है। और आप लिख सकते हो देयर फोर एज नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि एज जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, याद रखना है ये बात, और ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, बेसिक है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ 4.3 एक्सरसाइज का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।